चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ मैं। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो को मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, पाप कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। निम्न जान परिठिया कम कलंक डयवी। अपाल दऊ चैन परू ते परम पुण बेगी। सब कर्म मल्लिका नाश कर वरु
प्राप्त कर लीजो आत्मा, जो निकल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन गाति अरवर, अंत पद को पालिया, कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना दिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सारथी रखा। योग सारथी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 76 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि अपने आत्मा के गुणों की भावना हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम सब जो है ना आत्मा है, जानने देखने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु है। शरीर हम नहीं है। मैं अंदर में जो रागादिक परिणतियां हैं वो भी मैं नहीं हूँ। इसीलिए अपने आत्मा को पहचान कर उसके गुणों की भावना करो। ये बात यहाँ इस गाथा में आई है। देखो गाथा का पाठ करते हैं तो उस पर विषय भी विचार। दो तीन चौवर पांच नवर, सात छह और पांच फिर, हर चार गुण जिसमें बसे उस आत्मा को जानिए। देखें इसके पॉइंट पर। कल अपन ने 7 गुणों से अपने आत्मा के विचार की बात हुई थी। आज का पॉइंट जो है 8 गुणों से अपने आत्मा का विचार किस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव करता है, उसकी चर्चा यहाँ पर है। हम्म। एक लाइन की मैं चर्चा ही है। धर्मी ज्ञान वर्णादि 8 द्रव कर्म रहे तथा सम्यक आदि 8 गुण सहित जीव का विचार करता है। कौन करता है? धर्मी। धर्मी का मतलब क्या है? जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है। अपना भगवान आत्मा कैसा है? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया? शरीर से कर्मों से राग से भिन्न है।
ऐसे भगवान आत्मा की जिसे दृष्टि हुई है उसे धर्मी कहते हैं। तो वो क्या विचार करता है? अभी उसकी पर्याय धर्मी है, साधक है, पूर्ण वितराग दशा नहीं आई है। अरे, राग चलता है, विचारधाराएं चलती हैं। तो कहते हैं धर्मी ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्म रहे तथा सम्यक आदि 8 गुण सहित जीव का विचार करता है। ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्म रहे, वह अपना जो अंदर जो है ना 8 कर्मों की रचना है ना, हम जिस प्रकार के भाव करते हैं ना, तो पूरे लोकाकाश में परगनाएं भरी पड़ी हुई हैं। तो उनके निमित्त से अपने आत्मा में भी 8 कर्म बनते हैं, हर समय बनते हैं। क्या कह रहे हैं? हम और आप जो है, जो हमारे पर्याय में नाना प्रकार के मूराग देश के परिणाम होते हैं, उन परिणामों के निमित्त से पूरे लोकाकाश में बरगणाएं भरी पड़ी हुई हैं। समझ में आया भैया? तो यहाँ पे भाव हुए, वैसे ही बरगणाएं निमित्त निमित्तिक संबंध से वे बरगणाएं वे कर्म रूप से परिणत हो जाती हैं। समझ में आया? अंदर देखिए, इसीलिए परिणामों का भी आपको जैसे इन कर्मों का बंध नहीं करना है, तो वो भी एक व्यवस्था है। और बंध तो अनादिकाल से चला ही आ रहा है। क्या? अनादिकाल से जो कर्मों का बंधन चल रहा है, मैं पहले उसको व्यवस्था को समझो। क्या? जो हमारे साथ में शरीर मिला, आपको ऐसा शरीर मिला, तो ये सब कर्मों के ही तो उदय है ना। किसी को अनुकूल संयोग मिले, प्रतिकूल संयोग मिले, हर समय अनुकूल प्रतिकूलता जीवन में चलती रहती है। हम्म? किसी का शरीर निरोगी है, रोगी है, सुंदर है, कुरूप है, ये सब क्या है? ये कर्म के उदय ही तो है ना। सबको अपने अपने कर्म के अनुसार व्यवस्थाएं मिली है। तो ये कर्म बांधे कौन ने है? अज्ञान अवस्था में जीव स्वयं बांधता है। और ज्ञान होने पर कर्म फिर बनते नहीं है। अज्ञान अवस्था में कर्म बनते हैं, और वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होने पर क्या होता है? कर्म बंधना खत्म हो जाते हैं। और जो पुराने कर्म बंधे हुए हैं हमारे आत्मा के साथ में, वे कर्म क्या है? निर्जरित होने लगते हैं। आप कर्म, आपने ही अज्ञान अवस्था में कर्म बांधे थे, और आप ही इन कर्मों के बंधन से छूट सकते हो, तभी तो अनंत सिद्ध परमात्मा हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? वस्तु स्वरूप को उन्होंने जाना, जिनेंद्रिय परमात्मा उन्हें मिले, उस व्यवस्था को उन्होंने समझा कि वास्तव में सच बात है, ऐसा ही है। क्या? पारसमणि, ये कौन हमारे बारे में क्या कहता है, इसकी तुम्हें बिल्कुल सोचने की और विचार करने की जरूरत नहीं है। सब अपने परिणामों के अनुसार उनके कर्मों का बंध होता रहता है। यानी इसीलिए तो बिल्कुल फ्री रहता है। करता है तो करने दो, किसकी बुराई कर रहा है? शरीर की बुराई कर रहा है। मेरी तो, मेरे को तो जानता ही नहीं है। मैं तो अरूपी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया? और स्वयं ही कर्मों का बंद कर रहा है, और स्वयं ही संसार में रगड़ पट्टी करेगा। मगर यार, इसीलिए ज्ञानी बिल्कुल निर्भर जैसे रहते हैं। क्योंकि ज्ञानी वस्तु व्यवस्था को पहचानता है, और अज्ञानी को वस्तु व्यवस्था का ज्ञान ही नहीं है। अज्ञानी है, ना तो उसे अपने आत्मा का पता, ना उसे शरीर के स्वरूप का पता, वो अंदर में जो कर्म की रचना बन रही है उसका भी उसे ज्ञान नहीं, और उसके उदयों को भी नहीं पहचानता है। तो दुखी बना रहता है, दुखी बना रहता है, तो कर्मों का बंध करता रहता है। क्या? अज्ञान अवस्था में अज्ञानी जीव कर्मों का बंद करता है, और ज्ञान होने पर
कर्म के बंधन छूटने लगते हैं। तभी तो कहते हैं जभी जाग जाओ तभी है सवेरा, गई सो गई, गई को मत याद करो। है, नया दिन हुआ है, नया पग बढ़ाओ, अभी जाग जाओ तो अभी है सवेरा। क्या? जब आप उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते क्या? संसार में ये उल्टी चाल है। क्या है? जीव की उल्टी चाल, संसार कर्मों का बंद होता है ना, ये सब उल्टी चाल से होता है। और सीधी चाल चलने लग जाओ तो क्या भैया? पारसमणि, आप उल्टी कितनी तेज दौड़ोगे और सीधे कितनी तेज दौड़ोगे, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा बोलो? है? वंदना, क्या कह रहे हैं? उल्टी दौड़ में और सीधी दौड़ में अंतर होगा कि नहीं होगा? और दौड़ आप ही रहे हो, कोई दूसरा नहीं। उल्टी दौड़ में तकलीफ भी है, समझ में आ गया, और कर्मों का बंध भी होता है। और सीधे चलो तो आपको कोई तकलीफ भी नहीं है और बढ़िया तरीके से आप अपने गंतव्य पे पहुंच जाओगे। हैं? तो यहाँ हमें यही बताया जा रहा है कि धर्मी जीव विचार करता है। क्या विचार करता है? कि हमारे आत्मा के साथ में ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों का संयोग अनादि से है, पर वो संयोग संयोग में है, हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता है। क्या विचार करता है? हमारा भगवान आत्मा तो सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। क्या विचार करता है? 8 कर्मों की सत्ता है। हमारा संयोग जैसे शरीर का संयोग है ना, शरीर विचारता है। जैसे नवीन शरीर मिला है तो ये कर्म के उदय का है। मैंने पूर्व में ऐसे भाव किए थे, उनसे कर्म बने थे, ये तो सिद्धांत है। या एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता है, स्पर्श ही नहीं करता है, छूता ही नहीं है भाई। एक द्रव दूसरे द्रव को अनादि अनंत स्पर्श नहीं करता है, तो करने की बात कहां से आ गई? पारसमणि, ये अज्ञानता में से आई। किसमें आई? ये किसमें से आई? वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले को हुई है, और वस्तु स्वरूप को जानने वाले समझते हैं। भगवान ने हमें बताया है और हमने भी तर्क से युक्ति से न्याय से इस बात को समझा है। हमें तो धर्मी ऐसा विचार करता है कि मेरा चेतन भगवान आत्मा ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। कैसा विचार करता है? 8 कर्मों की सत्ता स्वीकार है ज्ञानी को, पर वे 8 कर्म पौद्गलिक हैं और मैं चेतनेश्वर हूँ। समझ में आया? और वे मेरा कुछ भी नहीं करते हैं। अरे, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न है। भिन्न को भिन्न रूप से जानना है। क्या करना है? भिन्न को भिन्न रूप से जानना है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान और श्रद्धान करे तो अभी सुखी हो जाएगा। बोलो कहाँ लिखा है ये बात? ये बात कहाँ लिखी है? पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, दर्शन मोह से होने वाला दुख और उससे निर्वृत्ति, उस प्रकरण में ये बात आई है। पारसमणि, सब शास्त्रों को पढ़ने के बाद तभी तो उन्हें आचार्य कल्प की पदवी मिली है, पंडित टोडरमल जी साहब को। है ग्रस्त जीव में रहने वाला, बताइए आप, कितना ज्ञान उनका निर्मल। पंडित बनारसी दास जी ने की कितना ज्ञान निर्मल। समझ में आया भैया? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति हैं, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो।
ऐसे सुखिया सदैव समकिती है। समय दृष्टि जीव है, मनराज की बात तो बहुत ऊंची हो जाती है। क्या? गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, ऐसे पंडित टोडरमल जी साहब, बनारसी दास जी, ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं। पंडित जयचंद जी साहब, समझिए आप, इतना ज्ञान खिल जाता है गृहस्थ अवस्था में। वो एक व्रत भी नहीं है पारसमणि। सम्यक दृष्टि है, व्रति है। ये ज्ञान की पर्याय में खिलावट ऐसी हो गई, वेद ज्ञान की जागृति आ गई। क्या? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लीस निशा। कौन से गुण स्थान में होता है? 14 गुण स्थान में होता है सब। अपना अंश पर में नहीं मिलाता, पर का अंश अपने में नहीं मिलाता, इसीलिए ज्ञान सुखी रहता है। और अज्ञानी को पता ही नहीं कि अपन कौन है। अरे अज्ञानी को ना तो आत्मा का पता, समझ गए, ना कर्मों का पता, ना वो उदयों को पहचानता है। इसीलिए अज्ञानी दुखी बना रहता है। अज्ञानी, अरे आपके घर में किसी इष्ट व्यक्ति का वियोग हो गया, अथवा आप जिस मकान में रह रहे हो वो मकान गिर गया, तो क्या करोगे? बोलो भैया। पंडित बनारसी दास जी से पूछते हैं अपन चल के कि पंडित जी साहब ये बताओ, है आपने जो है वो चार चोरों को वो आखिरी वाली कुटलिया क्यों उठा के इसके सिर पे रख दी है? क्यों बंधना? अपन पंडित जी साहब बनारसी दास जी से पूछते हैं। और हम तो ऐसे हैं का समय, हम तो कहीं छोड़ा नहीं का समय, वही जो है कहीं लड़ाई झगड़ा करने लगे, पर आपको तो ऐसा परिणाम ही नहीं आया। आपने तो जो है वो पुटरिया जो आपके घर की बनी हुई थी सामान, वो भी आपने चोर की सिर पे रख दी। बताओ, कितनी कसाई की मंदता का परिणाम उनका देखिएगा आप। तुमने बड़ा दुख होता हो अपने यहाँ से कोई चीज चुरा ले जाए, अपने सामने ले जाए, तो फिर बताओ क्या हालत हो जाती है? तो इतनी समता, इतना जो है उसकी पर्याय में निराकुलता कैसी आई ज्ञानी जी पे? वियोग हो जाए, घर में वियोग हो गया, अब क्या होना? योग तो होना ही है, जो संयोग हुआ उसका वियोग तो होना ही है। चाहे वह पति का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे बच्चे का हो, तो होना है ना। अपने कारण से आते हैं, अपने कारण से चले जाते हैं। अब उसमें तुम दुखी होगे, क्या होगे? अगर वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं तो दुखी होगे। क्या होगे? अरे हमारे तुम्हारे शरीर में रोग हो जाते हैं तो क्या करोगे? बोलो भैया। भेद ज्ञान लगेगा कि नहीं लगेगा? वस्तु स्वरूप का विचार चलेगा कि नहीं चलेगा? रोने से कर्मों का बंधन होगा कि नहीं होगा? बोलो। आर्त ध्यान है तो कर्मों का बंधन तो होगा ही होगा। आर्त ध्यान, बौद्ध ध्यान, समझ में आया? इसीलिए कहा पुण्य पाप फल माई अरग बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से फिर थाई। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, थोरी सकल जग दंत पंद निज आत्म ध्याओ। यानी जी पाप के उदय में हीन जैसा अनुभव नहीं करते हैं, और पुण्य के उदय में हर्ष नहीं करते हैं। तो इसमें क्या है? तो परिणमन है जगत का। आज ऐसा है, थोड़ी देर बाद वैसा हो जाएगा। और अज्ञानी क्या करता है? बोलो। क्यों उसे हर्ष होता है? संयोग मिलने पर हर्ष करता है और चले जाने पर दुखी होता है। ऐसा क्यों? क्यों भाई? जबकि वस्तु स्वरूप तो ऐसी ही है, जो आया है सो जाएगा। पहले से हमारे ज्ञान में अगर ये व्यवस्था अगर जमी रहे, तो आपका कोई दुखी कर सकता है? बताइए आप। जब आपको मालूम है शरीर में रोग होना है, पहले से ही ज्ञान को सिस्टम में लाइए ना आप। मालूम है क्या? रोग आएगा, बुढ़ापा होगा, और एक दिन हम चले जाएंगे। क्या हमारे संयोग में जो भी है उनके साथ में भी यही होना है? तो फिर काहे फिर दिक्कत है? बताओ। दिक्कत काहे की? तुम जानते नहीं हो इसीलिए तुम्हें दिक्कत है।
दिक्कत काय की है बोलो? ये कर्म के बंधन क्यों होते हैं? क्योंकि हम पहचानते नहीं। पर कर्मों का संयोग तो है, संसारी जीवों के साथ में कर्मों का संयोग है। तो वो संयोग कैसे हो रहा है इसका भी ज्ञान करो। क्यों भाई, करना है कि नहीं करना है? बताओ। हम्म। ज्ञानी करता है, ज्ञानी जानता है। उसे माँ जनमाणी माता के ऊपर पूर्ण विश्वास है। विश्वास ही नहीं है उसे, वास्तव में जो है अनुभव में भी ये बातें चलती हैं उसकी। ऐसा ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। मेरा भगवान आत्मा ज्ञानी विचारता है। क्या विचार करता है? कि ज्ञाना वर्णादि आठ द्रव कर्म रहे थे। रहे, मेरी चेतन आत्म वस्तु ऐसी है। पहले कर्मों की सत्ता को स्वीकार करो। कर्म कैसे बनती हैं इस बात को भी स्वीकार करो। जब आप स्वीकार ही नहीं करोगे तो कर्म तो बनेगी। पारसमणि, कर्म तो हर समय बन रहे हैं ना। ये तो सिद्धांत है। ये तो सिद्धांत है। सात कर्म तो हर समय बनते ही है ना भगवान। एक केवल आयु कर्म को छोड़ दीजिए। आयु कर्म तो जो है त्रिभाग में बनता है, आयु कर्म के त्रिभाग में बनता है। समझ में नहीं आ रहा? बस सात कर्म तो हर समय बने ही रहे ना। क्या? तो ज्ञान ही सावधान हो जाता है। देखो, आठ कर्मों की सत्ता को स्वीकार करना, और ये आठ कर्म कैसे बनते हैं इस बात को भी जानना। और नहीं जानोगे तो फिर बचोगे कैसे? प्रश्न ये है। अगर आप ज्ञान नहीं करोगे, वो तो ज्ञानवान है। हमारे साथ में क्या क्या हो रहा है तुम वहां का ज्ञान नहीं करो। पारस मणि, शरीर में रोग हो रहा है, रोग है, और उसका ज्ञान नहीं करो तो क्या होगा? मरना पड़ेगा। ज्ञान हो जाएगा तो आप अपना बचाव भी कर लेंगे। समझ में आया? तो बचाव करने की व्यवस्था भी दिलवाणी ने बताई है। पहले तुम स्वीकार करो कि नाना प्रकार के जो जीव दिख रहे हैं, शरीर वाले दिख रहे हैं। एक इंद्री से, दो इंद्री से, तीन इंद्री से, चार इंद्री, संगी असंगी, चार गति 84 लाख योनियों के जो भी शरीर दिख रहे हैं, जो जीव दिख रहे हैं, सब उनको उनके कर्म के उदय के अनुसार ही व्यवस्था बनी हुई है। और ये कर्म उन्होंने स्वयं अपने भावों से बांधे हैं। कैसे? अंदर में जो विकारी परिणाम हम किया करते हैं ना, जितने भी रागादिक परिणति हैं सब पराश्रित भाव हैं। सब दुख रूप हैं। पराधीन सपनों सुगनाएं। अपने जैन दर्शन में पराधीनता का क्या काम है? हमारे पंच परमेष्टि स्वयं स्वाधीनता का जीवन जीते हैं, और स्वाधीनता को जीने की बात बताते हैं। माता जी क्या कह रहे हैं? तो धर्मी यानी ज्ञानी ये जानता है, बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ज्ञानावरणादि जो आठ कर्म हैं हमारे आत्मा के साथ संयोग में अनादि से बने हुए हैं। पर उनसे मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। क्या है? कब? कब? अब तुम अपने आप को बना रूप अनुभव करो, ये तुम्हारी बात है। तुम अपने आप को रहित रूप अनुभव करो, ये भी तुम्हारी बात है। तुम्हारी मान्यता कैसी है अंदर में, तुम कैसा अपने आप को जानते हो? समझ में आया? तो धर्मी जीव अपने आप को ज्ञान वर्णादि कर्म से रहित जानता है। अब देखो उसके अंदर में कितनी पकड़ है। अंदर में उसका उपयोग कहाँ काम कर रहा है? और हम तो शरीर की पकड़ में ही अभी उलझे हुए हैं। कहाँ? शरीर कोई भिन्न नहीं जानती है। समझ में आ रही है? देखो हम शरीर से कितने चिपके हुए हैं। चिपके हुए का मतलब एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि चल रही है हमारी। चिपके भय का मतलब क्या है? शरीर रूप अनुभव करना।
शरीर रूपी अपने आप को मानना, शरीर के कार्य को अपने कार्य जानना, यही तो है एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व, है ना। यहाँ तो कहते हैं सम्यक दृष्टि जी अपने भगवान आत्मा को ज्ञानावरणादि आठ द्रव कर्म रहित ऐसा जानता है कि मेरा भगवान आत्मा शरीर से तो स्पष्ट ही भिन्न है, शरीर जड़ है। तो मैं अंदर जो आठ कर्मों की रचना है, जो हमारे ही विकार परिणामों से वह बंधी है, ऐसा सम्यक दृष्टि जानता है, विचारता है। तो अभी हमको कर्मों का बंधन नहीं करना है। तो सम्य सम्य दृष्टि जानता है, ठीक है, हमारे पास व्यवस्था है, हम इधर देख लें और चाहे उधर देख लें, हमारे पास व्यवस्था है। हम इधर देखेंगे तो इधर देखने लग जाएंगे, और इधर पीछे देखेंगे पीछे भी देख सकते हैं, हमारे पास व्यवस्था है। हम उल्टे चले हैं तो सीधे भी चल सकते हैं। हमने कर्मों का बंध किया है। अब कर्मों का बंध ना हो ऐसी व्यवस्था भी भगवान ने बताई है। तो क्या कह रहे भैया पारसमणि, धर्मी जीव ऐसा विचारता है कि हमने ही अपनी अज्ञान अवस्था में ज्ञानावरणादि आठ कर्मों का बंध किया है। पूरे लोकाकाश में परगनाएं भरी पड़ी हुई हैं, भरी हुई, जैसे यहाँ पर पूरी धूल धूल उड़ रही है। आपके मंदिर में धूल उड़ रही है, उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है, बोलो भैया। ये मंदिर में धूल उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है? किसको ये बात समझ में नहीं आती है? पर हमें तो दिख नहीं रही है। अरे तुम्हें नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि धूल नहीं उड़ रही है। अरे कोई अंधा है, दिन में 12 बजे धूप निकली हुई है तमतमाती हुई, और वो अंधे को जनमांद को सूरज नहीं दिखता है, तो सूरज क्या नहीं निकला है क्या? क्यों? ऐसे ही आप ये कहो कि साहब हमें तो धूल नहीं दिख रही है। कैसे नहीं दिख रही? हम तो आपको तर्क से युक्ति से न्याय से बताते हैं। फिर झाड़ू क्यों लगाते हो आप यहाँ पर? जब नहीं उड़ रही है फिर यहाँ पे झाड़ू क्यों लगाते हो आप? इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ? वो सूक्ष्म है, समझ में आया? उड़ तो रही है, पर वो भले ही हमारे अभी इंद्रिय ज्ञान में, वो व्याप्ति ज्ञान में ये तो बैठता है ना। ऐसे ही पूरे लोकाकाश में बरगनाएं भरी पड़ी हुई हैं। भगवान ने कितनी बरगनाएं बताई बोलो? एक ये भी बरगना है, भाषा बरगना रूप शब्द रूप परिणमित करना, है है क्या नहीं? 23 प्रकार की बरगनाओं के नाम आए हैं शास्त्र में। अब ये बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? अब अज्ञानी जीव को तो पता नहीं है, तो मैं ही बोलने वाला हूँ। कौन बोलने वाला है बोलो? अब वेद ज्ञान के लिए ये सारी चीजें लगती हैं कि नहीं लगती हैं? नहीं तो कहीं का ईंट कहीं का रोला मिला लेते हो। मैं ही बोलने वाला हूँ, मैं ही जानने वाला हूँ, मैं ही राग करने वाला हूँ, सब तुम्हें ही हो। सब तुमने पूरा ठेका ले लिया है। अब तो मानना पड़ेगा, ना कुछ जाना पड़ेगा, है? बताओ, दूसरे का ठेका ले लिया है? बताइए, कितना ज्ञान निर्मल हुआ है ज्ञानी जीव का। बताइए, अब सम्य दृष्टि जीव है, जानता है कि मैंने मेरे ही रागादिक परिणामों से इन आठ कर्मों का बंध किया है। वे आठ कर्म आज भी हमारी आत्मा के साथ में है। ले सबसे बढ़िया बात यह है कि मेरा भगवान आत्मा इस समय भी ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से रहित है, क्योंकि मैं चेतनेश्वर हूँ। और ज्ञानावरणादि क्या है? ये जड़ है, और इनका बंधन अंदर में मूल के परिणामों से होता है। ऐसा निमित्त निमित्तिक संनिमित्त है भगवान। अब जब तुम्हें मालूम है तो तुम अपने विचार कितने अच्छे रखोगे बोलो भैया, कितने गंदे रखोगे? अब जो जिम्मेदारी कौन की है? जब आपको ये मालूम पड़ गया है कि आठ कर्मों का बंधन
हमारे भावों के अनुसार ही होता है। क्या? तो आप भाव अपने गंदे रखोगे कि बुरे अच्छे रखोगे? बोलो, ईमानदारी से बताओ। है? कोशिश आपकी क्या होगी? जानबूझ के तो कोई दलदल में नहीं गिरेगा। गिरते हो गिर जाओगे क्या? हम आपसे कह रहे कुआ है, कुआ का ज्ञान करा दिए, गिरोगे तो मर जाओगे। तो आप गिरोगे क्या? जिसने ज्ञान करा दिया, धन्यवाद भाई साहब, नहीं तो हम जो है ऐसे चले जाते। जाके नहीं होता, हाथी कैसे पकड़ा होता है? हाथी है ना, बनावटी हथनी को रखते हैं ना सामने। दिया ना प्रवचन सार आदि ग्रंथों में, उसमें आया ना, दृष्टांत नहीं आया? उस हाथी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं? एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं और उस पर खास ऊपर से रख देते हैं, वो सामने बनावटी हथनी को रखते हैं। और वो हाथी उस हथनी को देखते हुए, बनावटी हथनी को देखते हुए आकर्षित होता है और धड़ाक से गड्ढे में गिर पड़ता है। अगर उसे मालूम होता कि ये बनावटी हथनी है क्या, अरे ओरिजिनल भी हो भैया, और नीचे गड्ढा है, तो दौड़ लगाता क्या? है? ऐसे ही जिस चीज को ये मालूम पड़ गया है कि पूरे लोकाकाश में बारगनाएं भरी पड़ी हुई हैं, और जैसे हम अपने मन में विचार करेंगे, जैसा हम सोचेंगे, फिर वैसे ही वे कर्म हमारी आत्मा के साथ बनेंगे। बोलो, ये बात सत्य है कि नहीं है? इसमें कोई कितनी परसेंट आपको गलत लगती हो तो बताइए आप। अगर है तो आपको सत्य नहीं लगती है, आप उल्टा सीधा देखते हो। अब मोबाइल चलाते रहते हो, उल्टा सीधा चलाते रहते हो मोबाइल, चाहे फोन से देखते रहते हो, गप्पे मारते रहते हो, मोबाइल पे खूब बातें करते रहते हो। तो इसका मतलब क्या है? कि आपको अपने परिणामों का कोई खबर ही नहीं है। अभी तो पुण्य का उदय है, और फिर बाकी बात क्या होगा? जैसे तुमने भाव करे थे ना, वैसे कर्म बनेंगे, उन गतियों में जाना पड़ेगा। कि प्रभु मुझे तो नरक गति में नहीं जाना है, केवल कहने से तुम नरक गति में नहीं जाएगा क्या? खूब भगवान की पूजा करो, हे भगवान मेरे को नरक गति में नहीं आना, हे भगवान हमारे शरीर में कोई रोग नहीं हो। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? बोलो। भगवान कहते तुम जैसे अपने परिणाम रखोगे, तत्संबंधी वैसे ही आपकी आत्मा के साथ कर्मों का बंधन होगा, फिर वैसे ही आपको निमित्त मिलेंगे। यहाँ में कहाँ दिक्कत है? इन सब बातों को जब ये जानता है, ज्ञानी जानता है, क्या है, धर्मी जीव जानता है, तो बड़ा सावधान हो जाता है। क्या है? अपने यहाँ नहीं आता है। उदय समय तू क्यों चेतता, बंद समय तू चेत कब चेत है? बंद समय चेतिए आप। यानी ज्ञानी हर समय सावधान रहता है, हर समय परिणामों में सावधान रहता है, उसे मालूम है। और अज्ञानी कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। समझ गए नहीं आप? हाँ, लोगों के मोबाइल यहाँ क्यों नहीं छूटती मंदिर में, आप बताइए आप। है? मैंने विश्वास नहीं ना पुण्य पे, ना पाप में, ना काल पर। एक ये रूटीन बना लिया है, स्वाध्याय में भी लेके चले जाते हैं, वहां भी अपनी किट 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 करते रहते हैं। कितने कर्मों का बंद करते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। ऐसी कहावत है, ऐसा कहते हैं, घर में किए गए पाप तुम्हारे मंदिर में आके छूटते छूटते हैं, छुटाना चाहो तो। और मंदिर में पाप करने लगोगे तो है। हैं? त्यागी महाराज जी क्या कह रहे हैं? तो कहाँ छूटेंगे तुम्हारे पाप, ये तो विचार करो भाई। कम से कम एटलीस्ट मंदिर में तो एक पाप का साधन लेके बताइए आप। और गलती से आ भी गया तो उसे बंद कर दीजिए आप।
मैं तो देखता हूँ ना, इतनी सावधानी बिल्कुल नहीं है। क्या गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा हो तो भी अपने मोबाइल में लगी रहती है भाई। कोई परिणामों की खबर नहीं है सिर्फ। अगर परिणामों की खबर होती, समझ में आया, तो ऐसी गलत काम वो कर सकता था कि उसकी हिम्मत है क्या? केवल बातें करने से कुछ नहीं होता है। बात को हमें समझना पड़ेगा। ज्ञानी जीव हर परिणामों में संभला हुआ है, क्योंकि उसे मालूम है हमारे परिणामों से ही कर्मों का बंध होता है। इसीलिए हम ऐसे परिणाम क्यों करें? अरे कम से कम इतनी रुकावट तो लाओ। है, बोलती है बस, निश्चय 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 निश्चय। तो बोलने से क्या हो जाएगा? समझो, सभी सांसारिक विकल्पों को मंदिर के बाहर छोड़ के आइए और जिन्हें देव परमात्मा के दर्शन करिए। हम यहाँ भी सांसारिक चीजों को साथ में लेके काम करते हैं, तो इन परिणामों का क्या होगा? इन बातों पे विचार हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है? लेकिन धर्मी जीव विचार करता है। हाँ, धर्मी जीव लिखा ना, ज्ञानी जीव जानता है कि हमारी चैतन्य आत्म वस्तु जो है, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म है, वर्तमान में है, हमारे संयोग में है। जैसे 9 कर्म शरीर संयोग में है, ऐसे 8 कर्म भी हमारे संयोग में है। और वे 8 कर्म जो है हमारे भावों से ही बने हैं वे। और भावों से ही हम उनको काट भी सकते हैं। कह रहे भगवान, बना है भावों से संसार, मिटेगा भावों से संसार। कौन से भावों से कर्मों का बंध होता है? तो जितने भी हमारे आत्मा में विकारी परिणाम होते हैं, उनसे कर्मों का बंध होता है। और वीतराग भाव से कर्मों का बंधन छूट जाता है। समझ में आ गई बात? कौन से कर्मों से कर्म कर्म बंध, कैसे भावों से कर्म बंधे, किस प्रकार से कर्मों के बंधन से छूटा जाता है, ये ज्ञानी को सब खबर है। इतनी सावधानी चाहिए पारसमणि। और यहाँ तो सुनने वाले, जिनवाणी सुनने वाले झूठ मायाचारी इतनी बोलते हैं कि हद नहीं है, क्योंकि वो जिनवाणी समझते ही नहीं, जिनवाणी किसे कहते। समझ में आया भैया? उन्हें अपने आत्मा से प्रेम नहीं, सच पूछा जावे तो। ये बात यहाँ से निकली कि धर्मी ज्ञानावरणादि 8 द्रव कर्म रहे, ऐसा अपना आत्मा जानता है। 8 कर्म हमारे संयोग में है, हमें बाद में जो भी अंतिम प्रतिकूल संयोग मिले हैं, तो हमारे कर्म के उदय के अनुसार मिले हैं। और इनमें अगर हम उलझेंगे तो फिर एक नया कर्म फिर मानेंगे, क्या करेंगे? लेकिन वो अपनी ताकत से, अपनी जितनी ताकत है, देखो सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव को उसकी भी भूमिका के अनुसार आर्त ध्यान होते हैं, रौद्र ध्यान होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। अरे हमारे मुनराज हैं, उनको भी आर्त ध्यान बताया गया है 6वें गुण स्थान में। रौद्र ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान तो 5वें गुण स्थान में है। जितनी कषाय का है उतने आर्त ध्यान रौद्र ध्यान सम्यक दृष्टि जीव को भी होते हैं। पर अपनी ताकत तो पूरी उसकी लगी हुई है कि मैं तो बिल्कुल भी कर्म का बंध नहीं चाहता हूं। समझ में आ गई बात भैया? एक रुकावट तो डालो अंदर में परिणामों में। श्रद्धा और ज्ञान से ज्ञानी जीव ने अपने परिणामों में रुकावटों की है। समझ में आया भैया? वो ईमानदार है, सम्यक दृष्टि ईमानदार है, क्योंकि अपनी चीज को अपनी जानता है, पर की चीज को अपने में नहीं मिलाता है। वो निज को भी जानता है, पर को भी जानता है। ये बात यहाँ से निकलती है। ऐसा धर्मी जीव विचार करता है ज्ञानी। और फिर कहते हैं सम्यक आदि 8 गुण सहित जीव का विचार करता है। बता रहे सम्यक आदि 8 गुण प्रकट हुए। आपने पढ़ा ही हुआ में 8 गुणों का भी है। कौन कौन से हैं? निसंकित,
निकांक्षित, निर्चिकित्सा, और बोलो अमूढ़, अमूढ़ दृष्टियां है, उपगुण, स्थिति, वात्सल और प्रभावना, ऐसे 8 गुण उसकी पर्याय में प्रकट हो गए। क्या कहा? उसकी चर्चा तो अपन कर नहीं सकते हैं, आप उसको पढ़ लेना। तो दोष गए हैं तो गुण प्रकट हुए हैं। सम्यक दर्शन आदि जो 8 गुण आगम में बताए गए हैं, ऐसी उसकी पर्याय में प्रकट भी हुए हैं 8 गुण। अरे जितना आपने अंधेरा था पूरा पहले, और आपने जितना बल्ब जलाया तो उतना प्रकाश भी हुआ है, उतना अंधकार भी गया है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव है, भेद ज्ञान पूर्वक क्या है, अपने भगवान आत्मा को जानता। मेरा भगवान आत्मा वर्तमान में शरीर रहित है, कर्म रहित है, ये रागादि परिणतियां आने जाने वाली हैं, इनसे भी मेरा भगवान आत्मा रहित है। और इसके जो कसाए गई है उतना उसकी पर्याय में निर्मलता प्रकट हुई है। वो निर्मलता 8 रूप से दिखाई देती है। क्या है? जो निर्मल वीतराग भाव प्रकट हुआ है ज्ञानी को, वो 8 रूप से दिखाई देती है। समझ में आया? ये ज्ञानी की पहचान है, निसंकित, कोई शंका नहीं रहती है। ज्ञानी जी को किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, देव सास गुरु के प्रति शंका नहीं होती उसे। जैसे बच्चा हो है, और अंधेरे में उसे डर लगता हो, तो क्या करेगा? माँ की उंगली पकड़ लेगा, उसका निडर होके चलेगा। क्या करेगा? बच्चा अंधेरे से डरता है, लेकिन माँ उसके साथ में है, माँ की उंगली पकड़े हुए है, तो डरेगा कि निडर होके चलेगा? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव अंदर में किसी प्रकार की शंका नहीं करता। जिनवाणी माता की उंगली पकड़े हुए है, क्या कह रहे हैं, उससे बंधा हुआ है, इसीलिए वो निडर होके चलता है मोक्ष मार्ग में। इस प्रकार के 8 गुण सम्यक दृष्टि की पर्याय में प्रकट होते हैं। मैं कल अपन अगली चर्चा में आएंगे 9 नंबर से। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मुक्त का स्मरण